हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2025 के लिए, जो आप लोगों का परीक्षा 30 से 15 दिसंबर तक होने वाला है। उसी का एक बिल्कुल ऐसा क्लास कराने वाला हूं कि जिनका भी पेपर जो है होने वाला है, ठीक है, वो अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो 100% है कि आप एक आइडिया लगा लेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। और क्लास करने के बाद से आपको 100% है कि यहाँ पे सिलेक्शन मिलने वाला है अगर आपने फॉर्म को भरा हुआ है। तो 100% लग जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपको, हमारी जिम्मेवारी है कि आपको जो है एमपी पुलिस में सिलेक्शन दिलाना। और जैसे कि हमारे से जो पहले से क्लासेस कर रहे हैं उनको बिल्कुल ही मालूम है क्लास की टाइमिंग सुबह और शाम। और आपका एग्जाम डेट आ चुका है, तो अब जो है आप लोगों को एक दोपहर में भी क्लास जो है हम लगा देंगे, एक पीएम पे, ठीक है, दोपहर में। तो 3 क्लासेज होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। आपसे अब से मान के चलिए 2 से 3 दिन समय है, जिनका 30 जो है अक्टूबर को होने वाला है। तो आप कोशिश करिए कि इस बार जो है चूकना नहीं है। तो एक बार बताएंगे कि किनका किनका एग्जाम डेट आ चुका है, किनका 30 का है, 31 का है, फिर 1 नवंबर, 2 नवंबर, किनका कब है, ये आप लोगों को मालूम हो चुका होगा सभी लोगों को। जिनका नहीं मालूम है उनको बता दूं कि जिनके जो है अभी एग्जाम बाद में है, उनको एग्जाम जो है डेट बाद में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अभी आप लोगों के जिनके 30 के आसपास के हैं उनके आ चुके हैं। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। और एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, सभी लोगों से, कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि इस तरीके के क्लास जो है आप लोगों को हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री में। ये क्लासेज बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देखना, अगर आप इस बार एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कराऊंगा, ऑल सब्जेक्ट, इसी ही वीडियो में। तो आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देख लेना। पहला प्रश्न कह रहा है, चंदेरी की लड़ाई कब हुई थी? ये जो है चंदेरी की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सीधा एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में। तो बिल्कुल मिस मत करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिन्होंने भी बताया यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है आपका चंदेली बोला है ना, चंदेली किसमें है? 1500 जो है 28, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये तो पानीपत के पहला युद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भगोरिया त्योहार किस राजनीति से संबंधित है? भगोरिया त्योहार किस राजनीति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट जो है फटाफट से आप लोगों को उत्तर देते रहना है। हम जो है बताने से पहले, हमारे बताने से पहले आपको अपना उत्तर दे देना है। क्योंकि समझिए आप एग्जाम हॉल में हैं, ठीक है, आप पेपर दे रहे हैं। क्योंकि 30 जो है अक्टूबर, आज से हमको लगता है कि कितना दिन बचा है, 2 दिन, 28, 29, 30 को तो आपका एग्जाम ही है। तो बेहतर रहेगा कि आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व करें। तो कह रहा है भंगोरिया त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है भील जनजाति से। फटाफट से हम आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि समय कम है और प्रश्नों को काफी ज्यादा हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो जिन्होंने बताया है 1996, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ऊर्जा शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऊर्जा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। फटाफट से चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे, बेतवा। बेतवा जो है शहर, बेतवा नदी के किनारे जो है ऊर्जा शहर बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रसिद्ध मांडू किला किस जिले में है?
प्रसिद्ध मांडू किला किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे हमारे क्लास में, 2023 के भी कराए थे, 2021 के कराए थे, 2000 जो है आपके 19 के कराए थे। तो ये जितने भी आपके मध्य प्रदेश के जो एग्जाम हुए थे उसको देखते हुए मैंने क्लासेज रखा हुआ है, और 100% है कि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। आप घबराना मत, केवल जो है आप क्लासेज करते रहना, ठीक है। तो धार, अगर आपने बताया धार जिला, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है 1993, उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पंचमढ़ी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पंचमढ़ी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, मतलब पूछा जा रहा है कि पंचमढ़ी जो है ये किस पर्वत श्रृंखला पर जो है स्थित है। ये प्रश्न आपको बताना है। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। और जिनने बताया है सतपुड़ा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, भारत भवन का जो है डिजाइन किसने किया था? भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया यहाँ पे चार्ल्स कोरिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोगों को फटाफट से जो राइट उत्तर बता रहे हैं ग्वालियर, उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, ये तो सभी लोगों को जबान पे याद हो गया होगा, और यहाँ पे मध्य प्रदेश से रिलेटेड ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में, ये भी आपको ध्यान देना है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड मैंने भी प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें हमने कवर कर दिया है, तो आप केवल क्लास देखते रहिए। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? ये हर साल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को जबान पे आ गया होगा, 1956। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि अकबर और रानी दुर्गावती का युद्ध कब हुआ? अकबर और रानी दुर्गावती का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि जो है 12वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो 1564, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय वन प्रबंधक संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधक संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करिए। भारतीय वन प्रबंधक संस्था कहाँ स्थित है? तो जिनने बताया है भोपाल, ऑप्शन नंबर ए आपके 100% यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कालिदास समारोह कहाँ जो है मनाया जाता है? कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जिनने बताया है यहाँ पे उज्जैन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि होशांग शाह ने मांडू को राजधानी कब बनाया? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। होशांग शाह ने मांडू को राजधानी कब बनाया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 1403, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर पे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनाया?
खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनाया? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनाया? तो जिन्होंने बताया है चंदेल वंश, उनके बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अफीम की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अफीम की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी लगता है आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आपको? जो भी आपके राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोगों को बताना है। अफीम की खेती आ, सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अगर 17वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि मंदसौर, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि राता पानी अभ्यारण्य कहाँ है? राता पानी अभ्यारण्य कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है रायसेन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बात किया जाए 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया जिम कार्बेट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है सोयाबीन संयंत्र कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा जो है सोयाबीन संयंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है उज्जैन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है ब्लैक होल की खोज किसने की? ब्लैक होल की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है चंद्रशेखर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि विद्युत धारा मापने का उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा मापने का उपकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। विद्युत धारा मापने का उपकरण कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है ए मीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को बताया है तो 100% आपकी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर जो है 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग को बताना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो बात किया जाए 25वें नंबर प्रश्न का तो दूरी का ये मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके तो 100% यहाँ पे सही उत्तर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं वो क्या होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहाक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से आप लोग गलती करोगे। स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी वाले 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोशिका का जो है बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, बताने की कोशिश करना है। क्लासेस को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, ठीक है, और एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यार कम से कम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले किसी भी दिन अगर आपका एग्जाम है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो क्लासेज आपको मिल रहे हैं बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो 100% आपके सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? 29वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। देख रहे हैं पहले हम लोगों ने जीके किया, फिर जो है साइंस कर रहे हैं, फिर जो है रीजनिंग करेंगे, फिर जो है मैथ करेंगे। तो ये फायदा रहेगा आपको कि एक जगह पर आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे, वो भी जैसा कि पेपर आप देखते हैं, ठीक है। तो 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए वाले जो है 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? क्वेश्चन नंबर 30वें के जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्या लगता है कि 30वां नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कार्बन डाइऑक्साइड, उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है। मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मानव रक्त का पीएच मान क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे। और जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है 7.4 उनके जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। एड्स किस वायरस से होता है? एड्स किस वायरस से होता है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है आपके अकॉर्डिंग, आपको जो भी लगता है वो आप टेस्ट के तौर पे बताते रहें तो ही बेहतर करोगे एग्जाम में। ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो HIV अगर आपने बताया है वायरस, बिल्कुल राइट उत्तर के साथ जा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 33वें का, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ठोस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है न्यूटन, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पारा किसका तापमान पर जमता है? पारा किस तापमान पर जमता है? क्वेश्चन नंबर 35। पारा जो है कितने तापमान पर जमता है? तो जिनने बताया है -39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डायनामाइट का जो है आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। जो भी लगता है आपके राइट उत्तर, ठीक है, फटाफट से आप लोग बताते चलोगे। तो बात किया जाए 36वें नंबर प्रश्न का,
अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने बताया है उनके 100% सही उत्तर है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग को बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बात की जाए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो आपको बताना है आर्गन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि ये तो हेनरी हेनरी जो है बेकरेल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। स्टार लगाएंगे और इस प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को हाइपोथैलेमस आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी 100% आप सही उत्तर के साथ जा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, मैंने क्लास में कराया भी है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप गलत नहीं कर सकते हैं। 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लवण कक्ष के एक जो है प्राकृतिक वन को क्या कहा जाता है? लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मैनग्रो अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्या पूछा गया है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर कि क्या होने वाला है? तो जिनने बताया है यहाँ पे कि जो है ये होने वाला है जब जब जेब जब जे जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे लवणीय जो है सागर कौन सा है? सबसे लवणीय जो है सागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, फटाफट से आप लोग बताएंगे 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। जिनने बताया यहाँ पे मृत सागर उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नियाग्रा प्रताप कहाँ स्थित है? नियाग्रा प्रताप कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है ये अमेरिका में है, उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निकोबार द्वीप समूह के जो है आदिवासियों को क्या नाम दिया जाता है? निकोबार द्वीप समूह के जो है आदिवासियों का क्या नाम है? स्टार लगाएंगे और 46वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो बताएंगे। तो जिनने बताया है सोम पैंस उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत के एक जो है अरविंद शिशु का नाम क्या रखा गया था? भारत के एक अरवे शिशु का जो नाम जो है क्या रखा गया था? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आस्था जो है आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? बोला जा रहा है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है मूल शंकर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज की जो है आर्य समाज को भारतीय
अशांति का जो है जन्मदाता किसने कहा था? आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तो जिनने बताया है कि वेलेंटाइन जो है सिरोल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कब हुआ था? स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कब हुआ था। क्या लगता है आपको 50वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? तो जिनने बताया है 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर बी 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। गणित के प्रश्न कह रहा है कि यदि 15, 18, x 22 और जो है 28, 31 का औसत 21 है तो x का मान जो है ज्ञात करें। क्या लगता है आपको कि ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे? अगर कर पा रहे हो तो 100% रिजल्ट आपका तैयार है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर समझने की कोशिश करोगे तो औसत बराबर होता है, औसत हमें बोल रहा है 21 है, हम कह रहे हैं औसत बराबर होता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, यानी 18, 15 और जोड़ लो x और जोड़ लो आप 22 और जोड़ लो आप 28 और जोड़ लो आपको 31 और बटा में जो है आप लोगों को कितना हो जाएगा? तो 3 और 3 6। अब तिरछा तिरछी आप गुणा कर लो, ये जो है गुणा हो जाएगा इधर, तो 6 का में 6, 6 दूना का 12, 126 हो गया। इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 9, 9 2 11, 11 और 5 16, 16 8 कितना होता है? 16 8 24, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 114 प्लस में x है तो x, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 126 और माइनस में इधर हो जाएगा 114, बराबर में इधर हो जाएगा x। 126 में से 114 घटाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करोगे, 12 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। रीजनिंग के प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न कह रहा है कि सर्वहारी भालू और हिरण के बीच वेन जो है आरेख खींचिए। अब इसमें जो है आप लोग को वेन आरेख खींचना है, तो देखिए इसमें नॉर्मल जो है आप लोग अगर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इजी वे में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा सर्वहारी, जो सभी लोग सब चीज जिनको पसंद है, उसमें आता है भालू, ये सर्वहारी होता है। भालू जो है मांस भी खाता है और जो है बिना मांस भी खाता है, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करता है, ठीक है। परंतु हिरण जो है ये शाकाहारी होता है, मतलब मांसाहारी नहीं है, तो ये सर्वहारी भी नहीं होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आपको अगला पद बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आपको, कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे 6 से 17 हुआ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 11 प्लस किया गया, 17 से जो है 10 हुआ यानी 7 माइनस किया, 10 से 14 हुआ 4 प्लस कर दिया, यहाँ पे 14 जीरो, फिर 11 माइनस 3। कोई लॉजिक बन रहा है आप कहिएगा? बिल्कुल कोई लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे। तो फिर जो है लॉजिक को चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। और दूसरा लॉजिक ये है कि जब भी श्रृंखला हमें बड़ा दिखाई दे, जब भी श्रृंखला अगर आपको बड़ा दिखाई देता है तो हम लॉजिकली ये चलेंगे कि भाई साहब जो पहला वाले हो आप तीसरे के साथ चलो, तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर एक छोड़ देंगे, इसके आगे वाले चल चल जाएंगे, 10 4 14, फिर इसके आगे वाले में चल जाएंगे, फिर 4 जोड़ देंगे, 14 4 18। बिल्कुल ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक के बाद एक। उसी प्रकार 17 से जो है यहाँ पे 17 से यहाँ पे 14 लिखा है, यानी कि माइनस का 3 कर दिया। 14 से 11 हुआ, फिर माइनस का 3, फिर 11 से माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। और यदि आपने 8 को बताया है, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को बताया है, तो आपके 100% सही उत्तर है।
आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के अगले पद बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या लगता है क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं और चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हुआ 12 के बाद 24 यानी कि 12 के बाद 22 यानी कि 10 जोड़ दिया। यहाँ पे देखेंगे 22 से 42 हो गया यानी कि 20 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे 52 हुआ यानी कि 10 जोड़ दिया। 52 से 72 हुआ फिर 20 जोड़ दिया। फिर 82 हो गया यानी कि 10 जोड़ दिया। फिर जो है यहाँ पे 102 यानी कि 20 जोड़ दिया। देखिए पहले 10 फिर 20 फिर 10 फिर 20 फिर 10 फिर 20, तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे कि 10 को जोड़ देंगे तो 112 जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप बिल्कुल आसानी वे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला इसमें आपको अगला पद बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए जो भी आपके बन रहे हैं। अगर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो 15 से लिखा है 62, तो 15 से 62 अगर हमें जाना है तो कौन से संबंध हम लॉजिकली बनाएंगे? तो देखिए 15 में अगर हम क्या करेंगे कि 15 में जो है 4 से गुणा करते हैं, 15 चौका 60 और 2 जोड़ देंगे तो 62 हो ही जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 16 में 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 16 चौका 64 और 2 66। मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप लोग करने वाले हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में 66 दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला इसमें आपको अगला पद बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। क्या लगता है कि आपको इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? अगर आप समझने की कोशिश करेंगे 2 से 7 लिखा है, मतलब अगर 2 से 7 14 लिखा है यानी कि 2 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हम लोगों का 14 मिल जाएगा। ठीक है, 2 में गुणा कर देंगे 7 से, तो उसी प्रकार जो है हम लोग 21 में भी 7 से गुणा कर देते हैं। 7 एक में 7, 7 दूना का 14। मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करोगे ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिए गए विकल्पों में से विषम जो है आपको बताना है। विषम मतलब ये हुआ कि आपको जो ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शनों में से 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है आपका वही राइट उत्तर है। जैसे अगर देखेंगे अफगानिस्तान, आयरलैंड, नेपाल और जो है इंडोनेशिया, ये तो चारों के चारों देश हो गए। अब अगर हम दूसरे लॉजिक से सोचेंगे तो अफगानिस्तान और नेपाल और जो है इंडोनेशिया ये जो है एशियाई देश हैं। कहाँ के हैं? एशिया महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। पर ये जो है आप लोगों का आयरलैंड एशिया महाद्वीप का नहीं है, ये तो यूरोपीय महाद्वीप का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। अब इसमें विषम ज्ञात करना है तो आज का ये जो है होमवर्क रहेगा। ठीक है, सभी लोगों का उत्तर इसका जो है कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे। कमेंट बॉक्स में किसका किसका सही उत्तर आ रहा है ये सभी लोग बताएंगे। और अब तक जो है अगर आपने क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ही कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में हम डेली कराते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।